तो फ्रेंड्स, दिवाली जा चुकी है और इस वक्त हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है, जो भी अभी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर रहा है, कि इन 3 महीनों में, आज 2 नवंबर है, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीनों के अंदर कोई स्टूडेंट कितना सिलेबस तैयार कर सकता है। मतलब हर स्टूडेंट के दिमाग में यही क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में बिल्कुल एक क्लियर इमेज बन जाएगी कि आप इतना, मतलब जो सिलेबस है वो आराम से 3 महीने में कवर कर सकते हो और उससे इतने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके आ जाएंगे। ठीक है, पर ये मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन, बिल्कुल प्रिसाइज कैलकुलेशन बताने से पहले मतलब मैं आपको बता दूं कि एक बात तो आप मतलब पूरी तरह से एग्री करते होंगे कि आप खुद किताबों में मत्था मार रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढ रहे हो, आप पूरा टाइम इन सब चीज़ों में लगा रहे हो, उससे और इस तरह से तैयारी कर रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है अगर आप एक प्रॉपर सोर्स से प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप किसी प्रॉपर गाइडेंस में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, तो आप मतलब ये बात ये नहीं कि सिर्फ 3 महीने खराब हो जाएंगे अगर आपने गलत तरीके से चले। बात ये है कि आपका पूरा एक अटेम्प्ट, एक पूरा साल खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गलत तरीके से प्रिपेयर करते हो, अगर आपका टाइम अगर वेस्ट हो जाता है, तो आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए मतलब मैंने एक नया बैच लॉन्च किया है अभी, गेट निंजा, जिसके अंदर अब अगेन फिर वही बात कि सर 3 महीने बचे, 3 महीने में क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो रजित 3 महीने में हम उतना करेंगे जितना आप कर सकते हो। मतलब हर किसी की सिचुएशन अलग है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कॉलेज में जा रहा है, और कोई मतलब जॉब में भी किसी की हल्की जॉब है, कोई ज़्यादा टाइम दे सकता है, किसी की हैवी जॉब है, फिजिकली टायरिंग है तो वो कम टाइम दे पा रहा है। ठीक है, कोई स्टूडेंट है, कोई ड्रॉप करके जॉब प्रिपेयर कर रहा है, तो हर किसी की स्टोरी अलग है, हर किसी के नंबर ऑफ ऑर्स अलग रहेंगे, हर किसी का बेस अलग है। तो इन 3 महीनों में मैं आपको आपके हिसाब से पढ़ाऊंगा, पर्सनली कह रहा हूँ। ठीक है, आपको पर्सनली मतलब कोच करूंगा उस हिसाब से जितना आप कर पाओगे, और बाकी का जो बचा हुआ सिलेबस है वो मैं गेट एग्जाम के बाद करवाऊंगा। अब अगेन एक क्वेश्चन मार्क कि गेट का एग्जाम हो गया है तो उसके बाद आप पढ़ के क्या करोगे, बिकॉज मैं आपको मैकेनिकल पढ़ाऊंगा एंड देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज जहां पर मैकेनिकल के बेस पे जॉब्स निकलेंगी या फिर एग्जाम्स निकलेंगे। तो जितना सिलेबस आप इन 3 महीनों में गेट से पहले कर पाओगे वो मैं आपको सारा कवर करवा दूंगा, और उसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस है वो उसके बाद में कवर करवाऊंगा। पूरे 1 साल तक मैं आपको असिस्ट करूंगा आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ये तो उनके लिए जो गेट 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट निंजा, और गेट 26 वालों के लिए तो स्पेसिफिक बैचेस, प्रॉपर बैचेस शुरू किए मैंने, अगर आप चाहें तो उनकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट में वही घूम फिर के वही क्वेश्चन आ जाता है कि सर फीस कितनी है। तो गेट 25 का जो गेट निंजा बैच है जिसमें आपको 1 साल तक पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसकी फीस है आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स मात्र 5,000 रुपए। ठीक है, थैंक्स टू ऑनलाइन लर्निंग सब कुछ फ्री बराबर हो चुका है। ठीक है, और जो गेट 26 है वैलिडिटी 2 साल रहेगी, मतलब अभी नवंबर 24 चल रहा है, नवंबर 25, नवंबर 26 तक वो वैलिड रहेगा। ठीक है, उसमें पूरा गेट मैकेनिकल सारा सिलेबस कवर होगा, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाऊंगा आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स। जो दिवाली ऑफ चल रहे हैं उसकी जो फीस है जस्ट 8,000 रुपीज। तो आप बैच ज्वाइन करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं, आप अपना एफर्ट बचा सकते हैं, और जो एफर्ट आप डालने का प्लान कर रहे हैं उसी एफर्ट के अंदर आप बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो रजी अब बात होती है कैलकुलेशन की कि 3 महीने में आप कितना सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हर किसी की स्टोरी जो है वो अलग रहेगी, तो मैं प्रिसाइसली ये नहीं बता सकता कि आप कितना कवर कर सकते हो, पर ये बता सकता हूं कि किस चीज को कवर करने में कितनी देर लगेगी, कितना एफर्ट लगेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन 3 महीने हर रोज आप कितने ऑर्स आप दे सकते हो, सैटरडे संडे अगर ऑफ है तो उन दिनों आप कितने नंबर ऑफ ऑर्स दे सकते हो, आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्स निकाल के आप मतलब ये चीज देख सकते हो कि आप कितना सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने किसी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए मतलब एक एवरेज स्टूडेंट जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एवरेज नॉलेज है, मतलब जो मतलब डिग्री कर रहा है या पास आउट है, मतलब देखिए एवरेज स्टूडेंट जो आप लगा लो उससे किसी सब्जेक्ट को कवर करने में कितनी देर लगती है, मतलब वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स मैंने लिखा है, ये 44 to 50 आवर्स लेता है। ठीक है, मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ बच्चों को क्लास के अंदर ही,
तो अराउंड 44 आवर्स में मैं चीज़ों को कवर करवाता हूँ एंड दे आर एट, मतलब मैं आराम से ढंग से तसल्ली से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर आप 44 आवर्स में करा रहे हो तो हमें करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा। 44 आवर्स में चीज़ें हो जाती हैं, बट थर्मोडायनामिक्स में मैंने देखा है इट नीड्स अ लिटिल मोर प्रैक्टिस, ठीक है, और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो 50 आवर्स में इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स एक एवरेज स्टूडेंट कर लेता है। अब ये एवरेज का जो टैग है ये भी आप अपने आप को ही देते हो, ठीक है। कोई स्टूडेंट अपने आप को नालायक बुलाता है, कोई अपने ही आप को होशियार बुलाता है, ठीक है। तो ये वो टैग्स हैं जो आपने अपने आप को दिए। यू बेटर नो कि आपका क्या लेवल है, ठीक है। मेरे को तो ये लगता है कि कोई भी स्टूडेंट है मेहनत करेगा तो वो सीख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए कोई एवरेज होशियार नालायक कुछ नहीं होता। जो भी स्टूडेंट एफर्ट डालेगा उसे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, बाद में चीज़ें जब एक बार चलने लगती हैं फिर कम एफर्ट में बात बनती है, ठीक है। तो अब क्या चीज़ है कि अगर आपके बेसिक्स थोड़े कमज़ोर हैं, आप इसमें 50% टाइम और ऐड कर लीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि थर्मोडायनामिक्स 50 आवर्स में कवर होता है तो आप इसमें 50% एक्स्ट्रा 25 आवर्स और ऐड कर लीजिए, तो आप 75 आवर्स के अंदर इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो डेफिनेटली आपके बेसिक्स चाहे कितने ही निल हो, ज़ीरो हो, आपने कभी थर्मोडायनामिक्स देखा ही नहीं है कि क्या होता है, स्टिल मतलब आप डबल टाइम कर लीजिए ज़्यादा से। अगर 50 आवर्स का है कोर्स है तो आप 100 आवर्स में तो विद प्रैक्टिस आप कर ही लोगे। दैट्स इन द वर्सेस्ट केस आई एम सेइंग, ठीक है। तो शुरुआत में मुझे ये था कि मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि किस चीज़ को करने में कितनी देर लगती है, बट आई थॉट कि आपको ये भी जानने में काफ़ी उत्सुकता रहेगी कि किस में से कितना आता है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि जो गेट अगला गेट एग्जाम है उसके अंदर कितने मार्क्स का थर्मोडायनामिक्स में से आएगा, बट अगर पिछले 10-15 सालों का अगर एवरेज देखा जाए तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में अराउंड 5 मार्क्स का एट एन एवरेज हर साल आया है, किसी साल कम किसी साल ज़्यादा, ठीक है। तो 5 नंबर का आप ये मान के चलो कि इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में से आया है, ठीक है। एंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट गेट मैकेनिकल, ठीक है। गेट मैकेनिकल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप XE की बात करें तो ऑफकोर्स मतलब आधा पेपर उसमें से आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो लोग XE के बारे में उत्सुक हैं तो उन्हें मैं ये, जिन्होंने XE का फॉर्म भरा है उन्हें तो मैं ये बोलूँगा कि आप इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स पहले कवर कर लीजिए, और फ्लूइड मैकेनिक्स आप पहले, फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड मशीन्स आप पहले कवर कर लीजिए, ठीक है। बाकी की सब्जेक्ट्स आप बाद में, या फिर अगर आप कोई दूसरा चॉइस अगर भरे हैं सोम वगैरह, अगर आप XE जनरल इंजीनियरिंग साइंसेज में अगर आप दे रहे हैं पेपर तो आप सोम जैसे पहले कवर कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, ठीक है। तो जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात करें तो अराउंड 87 आवर्स के अंदर आप पूरा पूरा कह रहा हूँ कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स आप कवर कर सकते हो। साथ में उसके साथ में एडिशन में हाइड्रोलिक मशीन्स भी हैं, उसे कवर करने में आपको अराउंड 20 आवर्स का टाइम लगता है। दिस इंक्लूड्स थ्योरी, कंसेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भाई सब कुछ प्रैक्टिस करने में जो टाइम लगता है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 87 आवर्स में पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। अगेन ये जो टाइमिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ मतलब ये तब है जब आप पूरे फोकस से पढ़ रहे हैं, साथ में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आप और बाकी के डिस्ट्रैक्शन, साथ में गाने चल रहे हैं, ठीक है। आप पार्क में बैठे हुए दोस्तों या गपशप भी कर रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं है। एग्जाम को थोड़ा लिमिटेड टाइम रह गया, ठीक है। तो एक फोकस स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप फोकस स्टडी से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इतना टाइम लगता है। अगर आप साइड बाई साइड फेसबुक भी कर रहे हो तो इट कैन टेक यू एन फुल लाइफ एंड इटर्निटी टू कवर वन सब्जेक्ट, ठीक है, तब भी बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो पूरे फोकस के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं 87 आवर्स में मतलब ये बड़े आराम से कवर हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग इफ़ यू फील आप कमज़ोर हैं आप 50% एक्स्ट्रा टाइम कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डल है, आपने कभी फ्लूइड मैकेनिक्स की किताब देखी ही नहीं है, स्टिल यू कैन मैनेज इट। मतलब इन अराउंड आप ये लगा लीजिए 170 आवर्स 180 आवर्स उसमें पूरा फ्लूइड्स आपका कवर हो जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोलिक मशीन 20 आवर्स का है, आप 30 आवर्स लगा लीजिए, आप 40 आवर्स लगा लीजिए, 40 आवर्स से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला, ठीक है। तो ये तो मतलब ये अगेन पहले इसलिए बताया जो लोग XE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैकेनिकल के अंदर फ्लूइड्स में 6.4 मार्क्स का एट एन एवरेज आया, फ्लूइड मैकेनिक्स में से। हाइड्रोलिक मशीन में से अराउंड 1.5 मार्क का आया है पिछले 10-15 सालों का एवरेज अगर हम लगा के चले। नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि अगला साल कैसा रहने वाला है, क्या होगा, बट ये है कि एक अंदाजा लग जाता है कि ट्रेंड्स किस तरफ हैं, ठीक है। तो ऐसे बाकी की बात करें RAC की अगर मैं बात करूँ, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग,
क्वेश्चंस करके, ठीक है, थ्योरी, न्यूमेरिकल डेरिवेशन, ईच एंड एवरीथिंग 35 आवर्स में कवर हो जाता है। मतलब जैसे मैं बाकियों में कह रहा हूं कि आप इस टाइम को डबल कर लीजिए, नहीं, यहां पर जरूरत नहीं है। मतलब इसके ना बहुत हैवी प्रैक्टिस मैंने स्टूडेंट्स को करवाई है। अगर आप साथ के साथ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, जो मैं करवा रहा हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर मैंने उसमें डिस्कस किया है, 35 आवर्स के अंदर पूरी बात बन जाएगी। अगर आप थोड़ा स्लो चल रहे हैं, 40 आवर्स लगा लीजिए, हद से हद जोर मार के 50 आवर्स, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, पूरा स्टीम जनरेशन पावर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, एंड इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। मतलब 2.5 हम किसकी बात कर रहे थे, स्टीम जनरेशन पावर की बात करें, 30 आवर्स में मैंने कवर करवाया है, शायद मैंने आरएसी का बता दिया बीच में। 30 आवर्स के अंदर स्टीम जनरेशन पावर पूरा कवर हुआ है और 2.5 मार्क्स का उसमें से आया है। ऐसे ही रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग 30 आवर्स में मैंने कवर करवाया है। आप 40 आवर्स लगा लीजिए, 45 आवर्स लगा लीजिए, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। 2 मार्क्स का एट एन एवरेज उसमें से हर साल आते ही आता है। ठीक है, आईसी इंजन आपका गेट के हिसाब से कह रहा हूँ 16 आवर्स में कवर हो जाता है। आप 20 लगा लीजिए, 25 आवर्स लगा लीजिए, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। 1.3 मार्क का उसमें से आ रहा है। ठीक है, हीट ट्रांसफर की बात करें, 46 आवर्स में पूरा हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंज, सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, 46 आवर्स, अगेन आप 50% ऐड कर लीजिए, हद से ज़्यादा ही आप डबल कर लीजिए, पर बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब 90 आवर्स तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा हीट ट्रांसफर के लिए। मतलब इसमें 46 आवर्स के अंदर मैं आपको थ्योरी, न्यूमेरिकल, बच्चे कहते हैं सर खुद भी तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इन 46 आवर्स में मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाता हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ मतलब आप बुक से पढ़ेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी, मतलब जब हम इंडिविजुअल क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं तो 40,000 फीस होती है। ठीक है, आप बड़े शहर में जाके पढ़ते हो, इन्हीं कोर्सेज की फीस 1 लाख रुपये आपको पड़ जाती है, रहना खाना पीना अलग से होता है, 2-3 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने प्रिपरेशन के अंदर। अब आप घर बैठे ही आप जस्ट 5,000 रुपीज़ लगा के आप अपना पूरा एक साल बचा सकते हो, आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, आप नॉलेज गेन कर सकते हो उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जो मतलब आपकी पूरी लाइफ है। ठीक है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप पूरी उम्र मैकेनिकल फील्ड में रहोगे। ठीक है ना, तो वो पूरा एक बार मास्टर बन जाओगे तो आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ रहा। अब अगर बात करें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मतलब मेरा हॉट फेवरेट है ये, क्योंकि 91 आवर्स में कवर हो जाता है और इसमें से 15 मार्क्स का, मतलब सबसे ज़्यादा अगर देखें ना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स, मैंने पहले भी एक गेट की वेटेज के ऊपर एक वीडियो बनाया था, अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना, आई विल गिव यू द लिंक। तो ये 91 आवर्स में ये पूरा प्रोडक्शन कवर हो जाएगा। अगेन थ्योरी, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, हर चीज़ इसमें आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप रफली मान के चलिए 100 आवर्स, आप 120 आवर्स लगा लो, 125 लगा लो, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, और ये इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, 15 नंबर का आता है, 15 मार्क्स। ठीक है, सिमिलरली मटेरियल साइंस आपका 14 आवर्स में कवर हो जाता है। ठीक है, और इसमें से अराउंड 1.5 मार्क्स का आता है। इंग्लिश की बात करें, आपको पता है इंग्लिश एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करें वो अराउंड 13 मार्क्स का आता है। मैथ्स की अगर आप बात करो तो अराउंड 60 आवर्स में पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर सोम की बात करें तो मैं मतलब 33 आवर्स में पढ़ाता हूँ, प्लस उसके बाद आपको क्वेश्चंस, जैसे स्टूडेंट का फीडबैक रहता है कि सर थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी हाथ साफ होता है, तो आप 50 आवर्स मान के चलो फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट। अगर आप थोड़ा अपने आप को स्लो महसूस कर रहे हो, 75 आवर्स लगा लो, ज़्यादा ही है, मतलब 100 तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 75 आवर्स में आपका सोम जो है बड़े आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, 75 आवर्स सेम एज विद थ्योरी ऑफ मशीन्स, दोनों का जो टाइम है वो सेम है। पर अगर देखा जाए तो 8.5 मार्क्स का आता है सोम में से, अराउंड 5.5 मार्क्स का आता है टोम में से। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मशीन्स मतलब जो है वो अराउंड आप मान के चलो 50-55 आवर्स में आपका कवर हो जाएगा विद प्रैक्टिस। कह रहा हूँ विद प्रैक्टिस, मैं पढ़ाता हूँ 33 आवर्स में। ठीक है, उसके बाद आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उसमें अराउंड 50-55 आवर्स में आपका वो विद प्रैक्टिस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस जो मैं 26 आवर्स में कराता हूँ, ये ऐसा फुल प्रूफ कोर्स है जिसमें आपके मतलब सारे क्वेश्चंस वगैरह हर चीज़ में आपके हाथ से प्रैक्टिस कराता हूँ, सारी डेरिवेशंस में आप लोगों को कराता हूँ। ठीक है, मतलब इसमें से पिछले अगर 10 सालों का आप देखोगे तो 2.8 मार्क की इसकी एवरेज रही है। ठीक है, मतलब कभी कभी देखो 4 नंबर का तो 2-4 नंबर का तो आने ही आने, 1-2 बार 6 नंबर का भी आया मतलब। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन तो मैं बच्चों को कहता हूँ सबसे पहले तैयार कर लो। अभी पीछे मैंने एक 10 आवर्स का क्रैश कोर्स भी चलाया था पीछे,
तो उस क्रैश कोर्स में मैंने बच्चों को सिर्फ 4 घंटे में, जस्ट इन 4 आवर्स, मैंने मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ाया। उसके बाद 6 आवर्स में मैंने उनको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने फ़ायदा उठाया। अभी दिवाली की वजह से मैंने वो क्रैश कोर्स बीच में क्लासेस बंद की थी, अब दोबारा शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 7206873757 पर। ठीक है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको अपने बैच में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और पर्सनली व्हाट्सएप करना राजे, कॉल मत करना, मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, और पर्सनली राजे मैं आपको मतलब टीच करूंगा पर्सनली। ठीक है, तो ये आ गया 1-to-1 टीचिंग होती है इसके अंदर। तो ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस आपका जैसे 26 आवर्स में तो मतलब बिल्कुल ऐसा फुल प्रूफ हो जाएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। स्लो हो फास्ट हो जो भी है, पहले कंसेप्ट आता है नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। 26 आवर्स दे आर मोर देन एनफ फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मशीन डिजाइन आपका 26 आवर्स में कवर हो जाता है, अराउंड 3.5-3.7 मार्क्स का एवरेज रहा है पिछले 10 सालों का, 15 सालों का। ऐसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक्चुअली क्या चीज़ है, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है +1 +2 की फिजिक्स है वो मेनली अगर देखा जाए, और वो जब मैंने थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ा है, थ्योरी ऑफ मशीन्स मैंने उसमें वो चीज़ करवाई है, फोर्स एनालिसिस वगैरह सारा कुछ, जो बैलेंसिंग पढ़ाते हैं तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें करवा दी हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक्स नहीं हुए हैं टोम के अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, सिर्फ वही टॉपिक्स मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ाए। ठीक है, जैसे ट्रस हो गया, ठीक है, वो यहाँ पर टोम के दौरान नहीं पढ़ाया तो वो अलग से पढ़ाया गया, तो वो अराउंड आपका 14 आवर्स में कवर हो जाता है, उसकी वेटेज अच्छी है, 4.8 मार्क का वो आ रहा है। ठीक है, पर ये आपको बाद में पढ़ना है, पहले आपको मुझसे सोम टोम कवर करना है, सोम और टोम ये दो कवर करेंगे। इसमें ही सारा फोर्स एनालिसिस वगैरह मैंने करा दिया है, वेलोसिटी एनालिसिस वगैरह मैंने पढ़ा दिया है, तो जो बचे हुए टॉपिक्स है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, तो ये बाद में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का मतलब रहता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया 12 आवर्स में फुल प्रूफ कवर हो रहा है, बहुत मतलब सेल्स फोरकास्टिंग वगैरह, इन्वेंट्री कंट्रोल, वो सारी चीज़ें 12 आवर्स में विद न्यूमेरिकल ये मैंने पढ़ाया है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कवर की हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च जो है वो टोटल 37 आवर्स में मैं आपको कवर करा रहा हूँ विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये पूरा मतलब इसमें दोनों में से मिला के 6 नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो अब आप खुद देख लीजिए आपको करना क्या, आपको ये देखना है कि आप नॉर्मल वीकडेज में कितना टाइम दे सकते हो, इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब आप वीकेंड पे कितना टाइम दे सकते हो। और ये जो 3 महीने इसमें मतलब त्यौहार वगैरह, कोई फेस्टिवल्स, कोई बर्थडे पार्टीज, कुछ भी सब साइड में रख के आपको पूरे फोकस के साथ तैयारी करनी है। आपको नंबर ऑफ आवर्स देखने कि आप टोटल कितने डाल सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपने XE का भरा है तो आप थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड्स वाला पार्ट आप पहले कर लिया, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करें, अगर आप सोम चूज कर रहे हैं आप उससे पहले कर सकते हैं, बाकी का जो सिलेबस है आप उससे बाद में कर सकते हैं। ठीक है, और करिए इसको, और खुद करने से मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर रिसोर्स के साथ आप पढ़े। देयर वॉज अ टाइम जब चीज़ें बहुत महंगी थी, बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तब सेल्फ तैयारी करना जस्टिफाइड था कि हाँ ठीक है आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपना टाइम डाल रहे हो। ठीक है, अब आपको जो प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर क्लासेस है, प्रॉपर मटेरियल है विद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूडेड है, ये सारा कुछ आपको जस्ट 5000 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है फॉर गेट 25 पूरे 1 साल तक। मतलब गेट का एग्जाम हो जाएगा, जितना गेट तक हो पा रहा है गेट तक करो, बाकी का उसके बाद कवर करो बाकी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और जो लोग पहले ये सोच के चल रहे कि अभी गेट ट्रायल है या फिर गेट 25 नहीं दे रहे सीधा 26 देंगे, उनके लिए प्रॉपर बैचेस शुरू हो रहे हैं। आप लोग भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्रॉपर बैच ज्वाइन कीजिए। ठीक है, दैट विल कॉस्ट यू जस्ट 8000 रुपीज, सिर्फ 8000 रुपये का गेट 26 बैच। और गेट 27 बैच जो सेकेंड ईयर के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो भी से तैयारी कर रहे हैं, जो गेट 27 के लिए अपियर होंगे, उनकी जो फीस है इट इज जस्ट 10,000 रुपीज फॉर 3 ईयर्स, 3 साल की फीस, मतलब कितना 3500 रुपये साल पड़ता है। ठीक है, फॉर 1 ईयर। जो 26 वाले जो बच्चे उनके लिए सिर्फ 4000 रुपये फॉर 1 ईयर। ठीक है, एंड जो अभी मतलब ये जो बच्चे गेट 25 में प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरा मैकेनिकल का सारा सिलेबस करवाऊंगा, जितना गेट तक करवाओगे गेट तक, बाकी का बचा हो उसके बाद। ठीक है, बाकी जॉब्स के लिए, बाकी रिटर्न के लिए, बाकी इंटरव्यूज़ के लिए, दैट विल कॉस्ट यू जस्ट 5000 रुपीज़। अगर आप इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में, तो जो मेरी ये एंड्रॉयड ऐप है मनी इन द गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, आप इस पे जाके आप लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज माय पर्सनल नंबर, कोई गाइडेंस चाहिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आई विल गाइड यू। ठीक है, तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। कुछ भी पूछ लें नीचे कमेंट्स में पूछ लेना,
नहीं तो इस मोबाइल ऐप पर चैट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कोई भी मदद चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।